कहा जाता है कि खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, लेकिन हमारे मुआशरे में इंसान की वक़्त और हैसियत को नापने के जो पैमाने हैं सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती, रंग और रूप या फिर दौलत है। गोरा रंग, बड़ी आंखें, लंबा कद, इन सब को खूबसूरती की ज़मानत समझा जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा समझना इंतहाई गैर मुनासिब बात है। यही बात साबित कर रही हैं जवेरिया राहील, जिन्होंने जो जैसा है खूबसूरत है पर अमल करते हुए कामयाबी के रास्तों पर कदम रख लिया है। और जवेरिया जो है वो विटिलिगो यानी बर्स का शिकार है और मॉडलिंग भी करती हैं। मिलते हैं जवेरिया राहील से और इनसे पूछते हैं कि ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जवेरिया फॉर जॉइनिंग अस, लवली टू हैव यू, प्रोबेबली यूर वन ऑफ आवर बेस्ट गेस्ट जो हमने पिछले कुछ अरसे में लिए। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। हम बिल्कुल ठीक ठाक है जवेरिया। ये बताएं कि ठीक हूँ नहीं, आपका जवाब होना चाहिए था मैं बहुत खूबसूरत हूँ। हाँ ये जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए था। बताइए जी, ये जो आपका मॉडलिंग का सफर विटिलिगो के साथ कैसे शुरू हुआ? बेसिकली मैं इंस्टाग्राम पे एक ब्लॉग रन कर रही हूँ पिछले 1 साल से, देन मैं एक यूट्यूब चैनल रन कर रही हूँ और काफ़ी अर्से से फ़ोटोग्राफी भी कर रही हूँ। तो मैं थोड़ी बहुत थी, मतलब लोग जानते थे मुझे। तो आई थिंक ब्रांड्स ने फिर ये रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान ये इंक्लूसिविटी बेसिकली लैक करती है काफ़ी हद तक। तो आई थिंक दैट्स द रीज़न वाई दे अप्रोच्ड मी एंड आई एम ग्लैड कि पाकिस्तान इस चेंज की तरफ आहिस्ता आहिस्ता करके जा रहा है। आपने फर्स्ट स्टेप लिया है जवेरिया, आपने ये कॉन्फिडेंट स्टेप लिया है। मुश्किल था या आसान था? मैं यूजुअली मतलब इतनी सोशली वैसे हूँ कॉन्फिडेंट, तो इतना मुझे कोई इशू नहीं था। मेरे हिसाब से अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लें बिल्कुल दिल से, तो आपको कोई मतलब इस तरह का वो नहीं होता है कि आप ऑकवर्ड फील करें या समथिंग, बिकॉज लोगों को ये होता है कि लोग अपने आप को एक दूसरे के नज़रिए से देख रहे होते हैं। तो इस वजह से आई थिंक उनका एक बहुत नेगेटिव, हाँ एग्जैक्टली, एक बहुत नेगेटिव पर्सपेक्टिव होता है। तो आई थिंक टू चेंज दैट वन नीड्स टू टेक स्टेप्स ऑन अ डेली बेसिस। आप अपने आप को एक बेसिकली आप पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू करें। तो आपको भी लोगों ने कहा तो होगा कि शुरू में तो आपके साथ लोग ये करते होंगे बात कि अरे ये इसके साथ क्या हो गया, ये देखो इसका चेहरा क्या है, ये इस तरह का जो एक पिटी वाली सूरत हाल होती है। हाउ डिड यू डील विद दैट? अगेन लाइक आई सेड कि अपने आप को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से ये था क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा इट वाज अ बिट ईजियर, क्योंकि मुझे काफ़ी अरसे से, मैं जब बहुत छोटी थी मुझे तब से ये है। तो आई थिंक जब आप किसी चीज़ के साथ बड़े होते हैं ना, तो इट काइंड ऑफ बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू। तो आप अपने आप को ना उसके बगैर वैसे भी नहीं देख पाते। तो आई थिंक आई नो कि जिन लोगों को इस एज पर आई थिंक जाके होती हैं इस तरह के कोई भी इशूज़, से विटिलिगो की बात नहीं है, लोग और लड़कियाँ इनफैक्ट बहुत सारे इशूज़ से डील करती हैं, तो वो इनसिक्योर फील करती हैं इन चीज़ों के बारे में। लेकिन आई थिंक कि अगर आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि इट्स अ पार्ट ऑफ यू, तो आप उसको एज एन इम्परफेक्शन नहीं देखते। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, मेरा भी एक काम करूं मैं, जरा अपनी प्रोड्यूसर जो हमारे टीम जो है ना, उनसे एक थोड़ी सी दरखास्त करूंगा। देखिए हमारे पीछे चल रही हैं तस्वीरें, इतनी खूबसूरत तस्वीरें जो सारी जवेरिया की मॉडलिंग की है, और वो सारी तस्वीरें कट रही है हमारे फ्रेम की वजह से। तो अगर इन तस्वीरों को जरा फुल स्क्रीन पर भी चलाकर दिखाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, लोगों को पता चले कि मॉडलिंग करती हैं। जबरदस्त और प्रोबेबली वन ऑफ, मेरा ख्याल है मुझे तो पाकिस्तान का तो डेफिनेटली पाकिस्तान की, शी इज probably the first one जो इस कंडीशन के साथ she has shown this confidence, demonstrate किया कॉन्फिडेंस कि मैं स्क्रीन पर आऊँ और मैं मॉडलिंग कर सकती हूँ। लेकिन मुझे दुनिया में भी वैसे मेरे माइंड में आ नहीं रहा कि मैंने कम से कम कोई ऐसी मॉडल दुनिया की किसी मैगजीन में या वो जो वोग शो हैं उनमें देखा हो। तो अब ये जो आपकी डिजीज है ये बढ़ रही है, कम हो रही है, इसका ट्रीटमेंट होता है कोई? ट्रीटमेंट बेसिकली मैंने काफ़ी हद तक करवाया है। ऑब्वियसली हर किसी को होता है कि जिनको जो भी किस्म के जिनको वो इश्यूज़ कंसिडर करते हैं उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, लेकिन आफ्टर अ वाइल आई रियलाइज़ कि कोई ट्रीटमेंट्स ऐसे असर नहीं कर रहे थे। तो फिर मैंने फाइनली रियलाइज़ किया कि अब रादर देन वेस्टिंग माई टाइम एंड मनी ओवर इट, आई शुड मैं इस रास्ते पे चलूँ कि मैं अपने आप को इसी तरीके से एक्सेप्ट करूँ। तो बस ये है, और ट्रीटमेंट से ज़्यादा इस वजह से कोई असर वगैरह किया नहीं। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी तो मुझे इन चीज़ों थोड़ी उलझन भी होती थी कि कॉन्स्टेंटली डॉक्टर के पास जाना एंड एवरीथिंग, क्योंकि बच्चा होता है, बच्चों को उलझन होती है कॉन्स्टेंटली दवा वगैरह इन सब चीज़ों को लेने से। तो बस मेरा भी। अच्छा जवेरिया ये बताएं कि फैमिलीज जो हमारे यहाँ होती है ना, वो भी बच्चों के मामले में तो फिर इतना नहीं, लेकिन बच्चियों के मामले में तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती हैं और वो कहती हैं कि उनको तकलीफ कोई ना पहुँचे, किसी किस्म की उनकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। और जब किसी बच्चे को कोई स्पेशल कंडीशन होती है तो उसको और ज़्यादा प्रोटेक्टिव रखते हैं कि भाई ये बाहर ना निकले, बस इसका कोई दिल ना टूटे, इसको कोई बात कोई ऐसी कड़वी कह ना दे, तो उसकी वजह से वो उसको और ज़्यादा घर में डोमेस्टिकेटेड एनवायरनमेंट में रखते हैं। आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया जब आपने ये कहा कि मैं तो मॉडल बनने चाह रही हूँ?
मेरे पेरेंट्स ने इनफैक्ट मुझे कभी ऐसा फील नहीं कराया। इनफैक्ट मेरे जितने इर्द गिर्द के लोग हैं उन्होंने मुझे कभी इस तरह का फील नहीं कराया। जब मैंने कभी इतना ऑकवर्ड आई गेस फील नहीं किया अपने इर्द गिर्द वालों के साथ भी और कभी बाहर वालों के साथ भी, क्योंकि दे वर लाइक ऑलवेज सपोर्टेड। उन्होंने मुझे उसी तरीके से नॉर्मली ट्रीट किया जिस तरह आप पेरेंट्स और अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग स्टेप फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड अ वेरी गुड स्टेप कि आई थिंक अगर किसी को किसी किस्म का भी कोई इशू है, जिसको भी वो इशू कंसिडर करते हैं, तो उनको ना कोई स्पेशल किस्म की ट्रीटमेंट इस तरह की नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से वो और ज़्यादा आउट ऑफ द प्लेस फील करते हैं। हाँ बिल्कुल, उनको आप बिल्कुल नॉर्मल फील करवाएं। ठीक है। तो लड़कियां खास तौर पे जो आपको देख रही हैं और जिनमें किसी भी किस्म का कॉन्फिडेंस की कमी है, किसी के बाल कम हैं या हल्के हैं, वो हमें तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है मेरे बाल बहुत हल्के हैं। भाई जैसे है वैसे अच्छे लगते हैं, बाल हल्के। अच्छा, या ये कोई बात भी हो ऐसी, आपके लिए कहना फिर भी आसान है, बहुत सारी खवातीन के लिए बड़ा मुश्किल होता है ना ये, वो एक्सेप्टेंस उनके लिए जरा मुश्किल होती है। मेरे बाल हल्के हैं, उनको सपोर्ट नहीं कोई भी, अगर उनके अंदर जरा सी तो मैं वही जवेरिया को यही कहना चाह रही हूँ कि कोई भी ऐसी लड़की जो हमें देख रही है, जो जिसको लगता है कि या तो मेरा कद छोटा है या मेरा कद बहुत लंबा है। कुछ लड़कियों को मैंने देखा जिनकी इतनी खूबसूरत हाइट है और वो कहती है मैं बहुत लंबी हूँ और मैं मतलब एक क्राउड में बहुत ही ऊंची लगती हूँ। तो उनको क्या मैसेज देंगी जवेरिया जाते जाते? मैं यही बोलूँगी कि अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट करें, बिकॉज आई थिंक जो लोग यूनिक नहीं होते इतने, वो कोशिश करते रहते हैं किसी तरीके से यूनिक हो जाएं ताकि वो स्टैंड आउट करें ऑडियंस में से। लेकिन अगर आपके पास ये ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड चीज़ है एंड यू आर ऑलरेडी स्टैंडिंग आउट ऑफ द ऑडियंस, तो आई थिंक तो आपको ऑलरेडी इस चीज़ का फ़ायदा है, तो यूज़ दैट इन अ पॉजिटिव वे।